जब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करते हैं, तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंबे में भी है? तो बालक ने कहा हाँ। तो अभी कल हम जो है कुछ चर्चा कर रहे थे भगवान के परत्व और सर्वव्यापकत्व के बारे में। तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि यहाँ पे जो दृष्टिकोण बताया गया है, कौन सा दृष्टिकोण है वो? अर्थ प्रत्यय प्रमाण। नहीं नहीं, वो प्रमाण का बात नहीं कर रहे अभी यहाँ पे। हम ये पूछ रहे हैं परत्व और जो सर्वव्यापकत्व है उसमें से यहाँ पे कौन सा दृष्टिकोण है, आपको कैसे सद्गुण पता? प्रभु जी, सद्गुण का दृष्टिकोण है। कौन सा? सद्गुण प्रभु जी, वो गुण युक्त सद्गुण। जो होता है। हाँ, सद्गुण जो होता है, जो गुण से युक्त होते हैं, वो ओके ओके, दृष्टिकोण। सगुण दृष्टिकोण। ओके ओके ओके। तो निश्चित रूप से आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने जो दो चर्चाएं की थी, एक परत्व और सर्वव्यापकत्व का, तो यहाँ पे जो है सर्वव्यापकत्व का जो दृष्टिकोण है यहाँ पे वो हम देख रहे हैं। अभी भगवान निश्चित रूप से अपने धाम में है, तो परत्व अर्थात वो ये भौतिक सृष्टि से परे है, तो उसका हमने कल चर्चा किया था, उसको कहते हैं परत्व। और जब भगवान जो है अपने शक्ति द्वारा सब जगह उपस्थित है, ये हम कहते तो उसको कहा जाता है सर्वव्यापकत्व। तो यहाँ पे जो है सर्वव्यापकत्व की बात की जा रही है। तो विशेष रूप से ये कह सकते हैं कि हम कभी भी जो है कोई असुर जो है वो भगवान को आदेश नहीं दे सकता है। तो हमने कल एक उदाहरण भी बताया था कि कैसे पाश्चात्य देश में कोई व्यक्ति कह रहा था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो असुर है, ये जब कुछ भगवान को आ, बताएगा कि क्या आपके भगवान इसमें यहाँ पे खंबे में है, यहाँ पे अवतरित हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये किसी आसुर के आदेश से या उससे इच्छा से भगवान का अवतरण नहीं है। तो वो कैसे है, तो सप्तम स्कंद में इसका चर्चा आता है, जिसमें कहा गया है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। तो इसमें बड़ा विशेष कहा गया है कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अर्थात अपने भृत्य अपने सेवक प्रहलाद महाराज के जो वचन है उनको सत्य करने के लिए, वो सिद्ध करने के लिए कि मेरे भक्त के जो वचन है वो कभी झूठे नहीं होंगे। नमे भक्त प्रणश्यति, इसलिए अर्जुन को भी कहते हैं कि आप घोषित कीजिए। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे अवतरित हो रहे हैं अपने भक्त के वचनों को सिद्ध करने के लिए। लेकिन हमने जो एक तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से समझ प्राप्त किया, तो निश्चित रूप से क्या है कि भगवान के अस्तित्व सब जगह होने का बात जो है वो सर्वव्यापकत्व है। अभी जब हम यहाँ देख रहे हैं कि भगवान यहाँ पे एक व्यक्ति के रूप में भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, वो एक ब्रह्म ज्योति वगैरह नहीं है, तो उसके बारे में भी हमने कल चर्चा किया था, किस प्रकार से भगवान जो है वो बहुत तेज है, या उनका गति जो है सारे गतियों को पीछे छोड़ देता है। उनका गति हवा के मन के गति से भी बहुत अधिक तेज है। तो जैसे ही कोई भक्त जो है भगवान को आ, कुछ भोग अर्पण करते समय बड़ा हृदय पूर्वक प्रेम से भगवान को बुलाते हैं, या कोई भक्त जो है शुद्ध भक्त जैसे नारद मुनि है, जैसे वो भगवान का
नाम गान शुरू करते हैं तो भगवान उनके हृदय में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। वो खुद नारद मुनि इसके बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये सारा स्पष्टता दिखता है कि भगवान अपनी स्वेच्छा से अपने भक्त के वचनों को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ऐसे असुरी लोगों के लिए बहुत दूर है, लेकिन जब भक्तों का बात आता है तो भक्तों के लिए वो बहुत नजदीक में है। तो यहाँ पे जो है आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चौथे गीता के चौथे अध्याय का 8वां जो श्लोक है, जिसमें कहा गया है किस प्रकार से भगवान जब असुरों का नाश करना है, परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम्, तो उस समय पे भगवान प्रकट होते हैं और क्या करते हैं, ये नास्तिकों का नाश करते हैं और आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कैसे भगवान की शक्तियां जो है वो ये सब कुछ करने के लिए समर्थ है। वो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भगवान को अपने भक्त के साथ आदान प्रदान करने के लिए जो एक विशेष आनंद है, उसके लिए भगवान जो है स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं वहां पे अवतरित होके वो आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो परिच्छेद के अंत में प्रभुपाद जी स्पष्टता दे रहे हैं, वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। कोई अगला श्लोक पढ़ना चाहेंगे? श्याम कांति माता जी पढ़ी। आवाज नहीं आ रहा है माता जी आपका। सॉरी प्रभु जी, मैं म्यूट करना भूल गई। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वे प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्मों में क्या क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी हैं, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो ये जो प्रभुपाद जी अभी हमें ब्रह्म संहिता से बता रहे 5वें अध्याय का ये 35 वाला श्लोक है, जिसमें स्पष्टता दिया गया किस प्रकार से भगवान जो है अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम, अर्थात भगवान जो है हर एक अणु परमाणु में भी विद्यमान है। तो प्रभुपाद जी उसके आधार पे हमें ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं। यह दोनों प्रकार का हमें अच्छा गहराई समझना चाहिए कि कैसे भगवान हर कण कण में उनकी उपस्थिति है, और उनकी ये जो उपस्थिति है उसको अंतर्यामी कहा गया है। अंतर अर्थात अंदर जो निवास करते हैं, तो उसी को हम परमात्मा संबोधित करते हैं। तो परमात्मा जो है प्रभुपाद जी जब समझा रहे कि यहाँ पे एक साक्षी के रूप में है, तो गीता में बताया गया उपदेष्टानुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा, तो वो साक्षी का कार्य करते हैं और हमारे जो अलग अलग कर्म है उन कर्म फलों के परिणामों को हमें प्रदान करते हैं। तो सामान्यता कोई जीवात्मा जो है वो अपने भौतिक शरीर के बदलाव के कारण अपने जीवन में जो कुछ कर्म करता है उसको भूल जाता है।
लेकिन हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान जो है वो अर्जुन को कहते हैं कि मैं पहले का जो है सारे जन्म उनको मैं याद कर सकता हूँ, याद रख सकता हूँ, लेकिन आप नहीं याद रख सकते। तो यहाँ पे आप में से कौन बताना चाहेगा कि क्या कारण है कि अर्जुन जो है वो अपने पिछले जन्मों को नहीं याद रख पा रहे, लेकिन भगवान याद रख पा रहे? बताइए अशोक प्रो जी। आवाज नहीं आ रहा है आपका, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हाँ प्रभु जी, अर्जुन इसलिए याद नहीं रख पा रहा क्योंकि अर्जुन की शक्तियां सीमित है, क्योंकि अर्जुन जीव है और भगवान असीमित हैं, उनकी शक्तियां असीमित हैं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, धन्यवाद जी। अच्युत हैं, तो इसलिए भगवान धन्यवाद। हर समय काल का प्रभाव नहीं होता भगवान पे। यस, बोलिए प्रियंका माता जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी, मैं भी वही बोलना चाहती थी। और एक बात, भगवान तो हर जीव जब जन्म होता है तो भगवान तो हर जीव में परमात्मा के रूप में रहते हैं ना, तो ओके, धन्यवाद वो भी। माता जी। कुछ कम चारू रूपिणी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन के अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन भगवान जो है अजन्मा है, इसलिए उनको सब कुछ याद रहता है। धन्यवाद, और धन्यवाद माता जी। विश्वम्बर चेतन को बोलिए। हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ बोलिए प्लीज। प्रभु जी, जो अर्जुन जो है एक जीव के रूप में है, वो सीमित में है, भगवान असीमित है, भगवान धन्यवाद अंतर्यामी प्रभु है। जी, धन्यवाद। अजित पांडे प्रभु जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम जीव बद्ध जीव है और माया के अधीन है, इसलिए वो भूल गए हैं, और भगवान माया के अधीन नहीं है और स्वराट है, इसलिए वो सभी जीवों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी याद रखते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक। तो बड़ा अच्छा लगा, आप अच्छा आपने समझ दिया, आप अच्छे से साधना करते हैं। तो यहाँ पे विशेष रूप से हमें ये जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो शरीर का बदलाव है, तो ये शरीर के बदलाव के कारण व्यक्ति जो है वो उसकी विस्मृति होती है, वो भूल जाता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सच्चिद आनंद विग्रह है। भगवान के शरीर में बदलाव नहीं होता है। बाहरी रूप से आप कहेंगे कि वो अलग अलग अवस्थाओं से जाते हैं, वो अलग है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सच्चिद आनंद विग्रह है, वो शाश्वत है, सत अर्थात शाश्वत। तो उस कारण से एक जीवात्मा जो है वो अलग अलग जो भौतिक शरीर धारण करता है माया के अधीनस्थ होके वगैरह, तो उसके और वो शरीर को भी वो उसको त्याग करना पड़ता है। वो शरीर उसी जीवन काल में उसमें बहुत सारे बदलाव भी आते हैं। तो निश्चित रूप से जीवात्मा जो है वो शरीर के बदलाव के कारण उसको विस्मृति होती है, लेकिन भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है और उसमें कभी भी आ, बदलाव नहीं होता है। इस कारण से भगवान जो है हमेशा याद रख सकते हैं। तो अभी भगवान किस प्रकार से सबके यहाँ अंदर उपस्थित है उसके बारे में भी प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं, और साथ साथ भगवान कैसे बाहर भी है उसके बारे में भी अगले जो परिच्छेद है उसमें बताते हैं। अगले पहले हो गया, ठीक है, याद ही है। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वे वस्तु के भीतर रहते। तो अभी भगवान बाहर भी है और भगवान अंदर भी विद्यमान है। तो जब हम कह रहे कि बाहर है, तो ये एक भौतिक सृष्टि में हम जो देख रहे विराट रूप में हम भगवान को बाहरी रूप से समझ सकते हैं, और परमात्मा अंतर्यामी रूप में भगवान को अंदर समझ सकते हैं।
ओके, नित्यानंदिनी माता जी पढ़ना चाहेंगे? आपका कुछ हरे सवाल कृष्ण है प्रभु क्या? जी। नहीं प्रभु जी, रीडिंग के लिए ही हैंड हाँ, ये रेस किया पढ़िए, था। आखिरी जो परिच्छेद है उसको पढ़ सकते। जी जी, हरे कृष्ण। तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं, जो उनके अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोग्य है। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। तो प्रभुपाद जी ये बड़ा सुंदर यहाँ पे तात्पर्य में समझा रहे कि जो बाहर और अंदर सब कुछ जो भी है वो ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो अभी तो हमने कुछ तत्व ज्ञान इसके पहले भी सीखा। तो कौन समझाएगा कि यहाँ पे जब कहा जा रहा है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ ईश्वर है, तो क्या आप भी ईश्वर है क्या? कौन बताएगा आप में से? हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। बोलिए विश्वम्भर चेतन। प्रभु जी, हम ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो हम 3 गुणों से बंधे हैं, और हमारा जो है शरीर भौतिक है। भौतिक शरीर जो है अशाश्वत है, दुखालयम है। नहीं तो ये यहाँ पे जो दिया है इसके बारे में बताइए। आप अच्छा बता रहे, हमें बस इसके बारे में चर्चा करनी है। बोली कृष्ण किंकरी माता जी। प्रभु हम तो भगवान के अंश हैं, और हमने उनमें बहुत देर है, जैसे हम समुद्र का एक बूंद है और भगवान समुद्र है जैसे। धन्यवाद माता जी। तो माता जी बड़ा अच्छे से बता रहे कि हम जो है भगवान के अंश हैं। तो इसका अर्थ क्या है? तो हम ईश्वर है, लेकिन हम छोटे ईश्वर है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। और भगवान जो है वो परमेश्वर है। तो निश्चित रूप से जब यहाँ बताया जा रहा है ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अर्थात जिस प्रकार से गीता में 10.8 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में स्पष्टता दी गई है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते। तो स्पष्टता यही है कि सब कुछ जो है भगवान से आता है, भगवान ही सारे चीजों के स्रोत है। तो अभी सब कुछ भगवान से आ रहा है, इसलिए वो सब कुछ भगवान से अभिन्न है। तो ये हमें स्पष्टता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी समझा रहे, प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य, जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं का पूर्ण रूपेण भोगते हैं, जो उनके अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोग्य है। तो भगवान जो है वो परम भोक्ता है, भोक्तारम। अभी जब ये कहा जाता है कि भगवान परम भोक्ता है, तो निश्चित रूप से भगवान जो कुछ भोग स्वीकार करे, जैसे आप अगर उदाहरण के लिए देखेंगे जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को कई सारे भोग लगते हैं, और कोई साधारण व्यक्ति जो है इस प्रकार से इतना भोग स्वीकार नहीं कर सकता है। बल्कि कोई अगर थोड़ा भी किसी दिन ज्यादा स्वीकार कर लेते हैं तो उनको अपचन या अलग अलग प्रकार से तकलीफें शुरू हो जाती है। तो भगवान कैसे? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान सब सारे लोकों के स्वामी हैं। वो एक उनका स्वामित्व है, सारा उनके अधीनस्थ है। और सारे जो यज्ञ तपस्याएं जो कुछ भी किया जाता है, बल्कि सारे विधि जो अलग अलग प्रकार के कार्यकलाप है, उन सारे कार्यों का, यज्ञों का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। अर्थात उससे जो है
भगवान उसको भोग करे, या इसलिए भगवान जो है परम भोक्ता है। वही जो एक सूक्ष्म जीव या जीवात्मा है, उसकी जो भोग करने की क्षमता है वो बहुत अंश रूप से है, बहुत कम मात्रा में है। और ये निश्चित रूप से हम अपने वैयक्तिक अनुभव से देख सकते हैं। भगवान के साथ तुलना का छोड़िए, अगर कोई व्यक्ति अपने ही साथ में किसी व्यक्ति के साथ तुलना भी करेंगे तो वो स्पष्टता आ जाती है। जैसे कोई एक व्यक्ति को हमने देखा था, वो एक ही समय में सुबह में वो 2 डज़न केला खाते थे, फिर बाद में लंच के समय पे बड़ी चपाती, वो 35 चपाती खाते थे। तो ऐसे वो उनका जो खाना है वो निश्चित रूप से सामान्य जो लोग हैं, 2-3 चपाती खा के संतुष्ट हो जाते, उनसे कई गुना वो अलग था। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे अगर हमारे जो कोई साधारण जीवात्मा है या हाथी है, वो कई किलो टन तक खा लेता है, तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि भगवान में और ये जो सूक्ष्म जीव है उनकी जो भोग करने की क्षमता है, उसमें बड़ा अंतर है। एक साधारण जीवात्मा की सीमित है और भगवान की जो है वो असीमित मात्रा में है। तो इसलिए कहा गया है कि वस्तु को पूर्ण रूपेण भोगते हैं। तो अभी उसमें और भी स्पष्टता आ सकता है, लेकिन अभी हम अगले श्लोक के लिए आगे बढ़ेंगे, अगला मंत्र देखेंगे, 6वां। आपको कुछ इस पे जिज्ञासा है तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो हम अगला मंत्र का चर्चा शुरू करेंगे। किसी को कुछ इसके ऊपर कुछ सवाल है? हाँ बोलिए अलंकार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, चैप्टर 10 में कृष्णा ने अपनी विभूतियों का प्रदर्शन किया है कि आई मीन अभी याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन वो एक तरह से अभी कभी कभी लगता है कि वो अद्वैत जैसा फील हो रहा है। मतलब मैं ये हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, मतलब सब सब कृष्ण ही है। ऐसा 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 क्यों लगता है? क्या हाँ, ये उसी का अंडरस्टैंडिंग? हमने चर्चा किया। अगर आपने ये अच्छे से सुना होगा, हम वही जी बता रहे थे कि भगवान की जो विशेषताएं है, भी जब भगवान पूरा विभूतियों के बारे में बताते हैं तो आखिरी में ये समझाते, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेज अंश संभवम। तो भगवान स्पष्टता दे रहे, ये जो सारा है ये मेरे तेज का एक बच अंश मात्र है। अर्थात ये सारे जो कुछ विशेषताएं बताई है, उनको देख के आपको मुझे स्मरण करना है। तो जब भगवान बता रहे हैं कि दैत्यानाम प्रहलादोस्मि, या पांडवों में मुझे धनंजय, अलग अलग जगह जहाँ जो भी कवि नाम उशना कवि, तो अभी देखा जाए तो ये उशना कवि जो है ये शुक्राचार्य बन के वो तो दैत्यों के गुरु है, लेकिन आप प्रभु किस कहेंगे चीज कि की अरे आवाज आ रही है? ये अच्छा आवाज किसी का ये स्पीकर ऑन है क्या प्रभु? प्रभु जी आप मुझे थोड़ा को होस्ट बना सकते हैं क्या? फिर मैं उसको देख सकती हूँ कौन है नहीं है। एक मिनट। तो हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान हर जगह जो भी रसो हम अपसु कौनते, या अपनी जो अलग अलग शक्तियों की विशेषता दिखा रहे, राम हा शस्त्र भृताम हम। तो किस प्रकार से मैं एक धनुष परशुधारी राम हूँ, या धनुषधारी परशुराम हूँ, उस प्रकार से यहाँ पे जो सारा चर्चा आ रहा है ये सब दर्शा रहा है कैसे भगवान जब अपने शक्ति द्वारा किसी जीवात्मा को
एक शक्ति प्रदत्त बनाते हैं तो वो कुछ बड़े विशेष कार्य कर सकते हैं। जैसे परशुराम जी जो है, ये जब हम कहते हैं कि भगवान के अवतार है तो वो शक्त्यावेश अवतार है, अर्थात उनको भगवान के एक जीवात्मा है जिनको भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त हो गई है। तो अभी विभूति अर्थात वही है कि आपको जो सारे इसमें उदाहरण है वो सारे भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त है। तो इनके द्वारा हमें ये समझना है कि कैसे अगर ये साधारण कोई व्यक्ति उनमें भगवान की कृपा से इतनी महत्ता देखी जा सकती है तो भगवान कितने महान रहेंगे। और निश्चित रूप से भगवान जब कहते कि ये सारा जो सृष्टि है एकांशेन स्थितो जगत, तो भगवान का आध्यात्मिक सृष्टि और कितना महान और कितना विशेष रहेगा। तो ये उसका एक हमें नमूना दिखाने के लिए भगवान ये सारा चीजें बता रहे, बल्कि इसमें कितना भी विस्तार से हम उसका चर्चा कर सकते हैं। जैसे अभी भगवद गीता अर्जुन को जब बताया वो कुछ संक्षिप्त मात्रा में है, और उद्धव जी को जो बताया वो और बड़े मात्रा में है। तो जितना हम उसको गहराई में समझने का प्रयास करेंगे उतना और हमें स्पष्टता मिलेगा, और वो स्पष्टता यही रहेगी कि उसमें भगवान जो है कुछ ऐसे अद्वैतवादी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे भगवान हमें यही दर्शाना चाह रहे, दिखाना चाह रहे कि किस प्रकार से मेरी अनंत शक्तियां है और कैसे वो मेरे अनंत शक्तियों के द्वारा मैं सारे सृजन, संहार, पालन और संहार ये सारी चीजें करता हूँ, और कैसे उसके द्वारा जहाँ पे भी मेरे भक्त है उनको मैं संरक्षण भी प्रदान करता हूँ। तो ये जो उदाहरण है उसमें हमें दिखता है कि भगवान जो उनके भक्त है या जहाँ जहाँ वो चाहते हैं कि सृष्टि के लिए जो जरूरत है उनके द्वारा, जैसे जो सब्जी वगैरह होता है उनको पोषण जो है वो चंद्रमा के द्वारा पोषण दिया जाता है। तो ऐसे वो सारी चीजें भगवान अपने ये शक्तियों के द्वारा कर रहे हैं। तो उसमें कुछ भी अद्वैत बोल के नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि शक्ति शक्तिमतो अभिन्नत्वात्। अभी जो है निश्चित रूप से क्योंकि भगवान की शक्तियां है तो वो उस प्रकार से बहुत वो विशेष है, तो वो हम समझना चाहिए। लेकिन कोई भी शक्ति जो है वो शक्तिमान के बगैर उसको शक्ति को समझना उसमें कुछ लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति जो है वो शक्तिमान से ही आ रही है, तो उसे वो व्यक्ति समझदार है, बुधा। आपको स्पष्ट हुआ प्रभु जी क्या बता रहा हूँ? थैंक यू प्रभु, समझ लिया था। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी का कुछ जिज्ञासा है? ठीक है, अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कौन है? अशोक प्रभु, कुछ पूछना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक लाइन है ये ब्रह्म संहिता 5.65 में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो जी पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे पूर्ण अंश द्वारा किस तरह मतलब प्रवेश करते हैं इस वर्ड को, लाइन को। अभी यहाँ पे जब कहा गया है कि पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं, तो अगर आपने ये सुना है किस प्रकार से भगवान जब सृष्टि होता है, भौतिक सृजन होता है, तो महाविष्णु के रूप में वो पहुड़े हुए रहते और उनके रोम रोम से ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड की बीज है वो निकलता है और उसमें फिर सृजन होता है। तो ये जो ब्रह्मांड है उसमें महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु है, वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। उनको गर्भोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। और ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, इनके द्वारा फिर उनके नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कमल प्रकट होता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ये जो ब्रह्मा जी है इनके द्वारा फिर ये कमल का जो दंडी है उसमें
ये जो 14 भुवन है उसमें सृजन वगैरह सृष्टि होती है, भौतिक सृष्टि। और फिर ये जो सारा ब्रह्मांड का संरचना होता है उसमें वापिस भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं अपना। और वो जो विस्तार है ये पूर्ण, ये अर्थात ये विष्णु रूप है तीनों, और तीनों ये परमात्मा है। एक जो है भौतिक सृष्टि के परमात्मा है, दूसरे जो है ये गर्भोदक्षाई विष्णु जो है एक ब्रह्मांड के परमात्मा है, और ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है ये हर एक अणु परमाणु में वो जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो पूर्ण अंश है, और ये पूर्ण अंश हर एक इसमें प्रवेश करे, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो वो पूर्ण अंश अर्थात क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है उनके बारे में बताया जा रहा है। थैंक यू प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रियंका माता जी। प्रभु जी आपने अंतर्यामी बहुत कुछ प्रॉब्लम है माइक में। अंतर्यामी अंतर्यामी को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आवाज आ रही है? अंतर्यामी अंतर्यामी का क्या सवाल है? मतलब अंतर्यामी को किस तरह से हम परिभाषित करेंगे प्रभु जी, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? हम यही बता रहे थे कि अंतर्यामी रूप अर्थात परमात्मा रूप। तो ये स्पष्ट नहीं है क्या अंतर्यामी मतलब क्या? हाँ परमात्मा, हाँ परमात्मा मतलब हर किसी जीव के अंदर जो परमात्मा के रूप में रहते हैं उनको ही मतलब अंतर्यामी बोलेंगे प्रभु जी। हाँ स्पष्ट है या कुछ संदेह आपको उसमें? नहीं प्रभु जी ठीक है। ठीक है, तो अभी जो है हम अगला जो मंत्र है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मंत्र 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह जो तू लेकिन सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों को आत्मनि परमेश्वर के संबंध में एव केवल अनुपश्यति नियमित ढंग से देखता है सर्वभूतेषु हरेक जीव में च तथा आत्मानं परमात्मा को ततः तत्पश्चात न नहीं विजिगुप्सत किसी से घृणा करता है। न आगे लिखा है न विजुगुप्सत अर्थात किसी से घृणा नहीं करता। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। अभी जो है कोई तात्पर्य पढ़ सकते हैं और फिर हम एक एक इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मथुरा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी मंदिर में जाता है और वहाँ पर शास्त्रों के आदेशानुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे न तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, न ही वे यह बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं।
कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में यह कनिष्ठ अधिकारी भौतिकवादी भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अभी जो पहले हम कुछ चर्चा किए थे, तो उसमें महाभागवत का क्या सोच रहता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी ये जो 6वां और 7वां मंत्र है, तो हम यह देखना चाहेंगे कि कैसे भगवान को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने से पहले हमें ये संसार को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने को सीखना चाहिए। तो वो यहाँ पे इसका चर्चा है। तो जब कहा जा रहा है, श्लोक के शुरुआत में आपको यह दिखेगा यत कहा गया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि। तो अर्थात पहला जो 5वां श्लोक था, उस श्लोक में हमने देखा तद एजति तद नेजति, तो वहां पे तद इससे संबोधित किया गया था। अभी जहाँ यहाँ पे जो है यह उनको यह शब्द से संबोधित किया जा रहा है। यह नहीं है, एक मिनट। ओके, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है यहाँ, लेकिन भगवान को यहाँ आत्मनि और आत्मानम इस संदर्भ में यहाँ पे उद्बोधित या संबोधित किया जा रहा है। तो इस श्लोक में जो है किस प्रकार से द्वेष और प्रेम ये एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, और जब तक व्यक्ति हृदय में जो ईर्ष्या द्वेष है उसे रहित नहीं होता, तब तक वो प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो एक महाभागवत या जो महान भक्त है, वो हर चीज को भगवान के संबंध में देखता है, और इसलिए उसको किसी भी वस्तु के प्रति द्वेष नहीं होता है। और ऐसा ही व्यक्ति जो है निश्चित रूप से भगवत प्रेम प्राप्ति कर सकता है। तो जैसे हम अभी यहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ पे 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा आती है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी अर्थात जो नवसिखिया भक्त हैं, मध्यम अधिकारी जो मध्यम अवस्था में है, और उत्तम अधिकारी अर्थात शुद्ध भक्त या महाभागवत भक्त की चर्चा आती है। तो यहाँ पे ये शब्द जो है आत्मानम, तो आत्मा शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, और गीता में 6वें अध्याय में आप देखेंगे वही आत्मा शब्द जो है मन को भी संबोधित करता है। अलग अलग जगह पे आत्मा शब्द जो है अलग अलग वो बुद्धि को होगा, अहंकार को होगा, अलग अलग जगह उसका संबोधन अलग हो सकता है। यहाँ पे वो जो है परमात्मा को संबोधित कर रहा है। तो इसलिए ये उपनिषदों की जो भाषा है वो समझना बड़ा कठिन होता है। अगर कोई व्यक्ति उसका कुछ अलग अर्थ निकाल दे या अलग अर्थ लगाए, तो उसके कारण जो श्लोक का पूरा अर्थ है वो गलत निकल सकता है। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी जो समझा रहे, ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के एक 47वें श्लोक से ही है चर्चा। तो हम उसमें से जो श्लोक है वो देखेंगे। अर्चायाम एव हरे पूजाम यह श्रद्धये हते, न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। तो इसमें कहा गया है कि जो भक्त वो भगवान की अर्चना विधि में, पूजा अर्चना में लग जाता है, लेकिन वो अन्य भक्तों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, या सामान्य जो लोग हैं उनके साथ उसका अच्छा व्यवहार नहीं है, तो ऐसे भक्त को प्राकृत भक्त या एक भौतिकवादी भक्त कहा गया है। और वो इस तीनों श्रेणी में एकदम निचले श्रेणी में है, कनिष्ठ श्रेणी में है।
लेकिन जब यहाँ कहा गया है कि कनिष्ठ अधिकारी है, तो निश्चित रूप से उसको ये सुनिश्चित हो गया है कि भगवान की भक्ति करने से मेरा सब कुछ सफल हो जाएगा। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो निश्चित रूप से अगर ये भी उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो हो सकता है फिर वो अलग दूसरा कुछ मार्ग को पालन करेगा, अन्य देवी देवताओं की भी उपासना करेगा, या अन्य बहुत सारा उसका बहुशाखा हो सकता है। तो यहाँ पे स्पष्टता है कि कनिष्ठ अधिकारी अर्थात वो कम से कम इधर उधर कहीं दूसरे जगह पे उसका ध्यान नहीं बटोरेगा, वो जो है भगवान की अर्चना विधि में वो लगा रहेगा। अभी बात अगर ये आ गया कि क्या वो तो भक्तों के प्रति उसका उतना अच्छा व्यवहार नहीं है, तो वो निश्चित रूप से अभी ये उसका नौसिखिया अवस्था है, तो उस कारण से वो हो सकता है, लेकिन उसकी जो श्रद्धा है वो भगवान की पूजा आराधना में श्रद्धा निश्चित रूप से है। तो ये महत्वपूर्ण उसके बारे में हमें समझना चाहिए। विद्या देवी माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? किसी का कुछ सवाल है क्या? प्रियंका माता जी कुछ सवाल है? प्रभु जी, ये कनिष्ठ अधिकारी आपने जो बोला, जो भगवान को पूजा करते हैं जैसे, तो वो क्या अपने अपने धर्म वाइज, मतलब सोचिए हम लोग जैसे कृष्ण का पूजा करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं प्रभु जी जो माँ दुर्गा या माँ काली का जो भी हो, नहीं, अपना यहाँ अपना पे जिसका जो जब है। बात किया जा रहा है भगवान का, तो निश्चित रूप से अच्छा। तत्व ज्ञान के हिसाब से माँ दुर्गा भगवान तो नहीं है निश्चित रूप से, या बाकी अन्य देवी देवताओं का जब बात आता है तो देवी देवता है वो, लेकिन भगवान नहीं है। और अगर ये मूलभूत जो सिद्धांत है या समझ है, इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, एक दिन में क्या होता है, कई सारे देवी देवता जो है वो बदल जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के 12 घंटे में ही, और उतना ही 12 घंटे की उतनी उनकी रात भी होती है। तो निश्चित रूप से अगर ब्रह्मा जी के एक दिन में वो देवी देवता जो आ रहे और चले जा रहे, तो निश्चित रूप से वो शाश्वत नहीं है। तो हम यहाँ पे भगवान का जब बात कर रहे, तो हम जो शाश्वत व्यक्ति है, जैसे शंकराचार्य बताते, नारायणो परो अव्यक्तात्, अर्थात भगवान जो है ये सृष्टि से परे है। तो निश्चित रूप से क्योंकि वो एक शाश्वत व्यक्ति है, उनका धाम शाश्वत है, तो हम यहाँ पे भगवान का बात कर रहे हैं। जैसे आप कुछ देवी देवता का बात लाएंगे, तो फिर वो चर्चा अलग दिशा में हो जाएगा। ठीक है प्रभु। धन्यवाद। विद्या देवी माता जी, क्या सवाल है आपका कुछ? म्यूट, आप म्यूट हो माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने पढ़ने के लिए हैंड रेस किया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे एक कनिष्ठ अधिकारी के बारे में, तो कनिष्ठ अधिकारी जो है उसके ये अलग अलग लक्षण दिए गए इसमें कि किस प्रकार से वो साक्षात्कार के निम्नतम स्तर पे है। वो जो है भगवान के विग्रह की पूजा आराधना करेगा शास्त्रों के नियमों के अनुसार, और निश्चित रूप से श्रद्धा के साथ ही करेगा। लेकिन उसकी जो सोच रहेगी कि भगवान जो है वो केवल उसकी जो पूजा आराधना की जो स्थली है, मंदिर है वगैरह, वहां पे ही वो उपस्थित है, बाकी अन्य जगह वो नहीं है। और उनका जो व्यवहार है वो बाकी भक्तों के साथ, भक्तों की स्थिति और उनके साक्षात्कार क्या है
इसको वो समझ नहीं पाता है, अर्थात कौन प्रगत भक्त है, कौन उत्तम अधिकारी है वगैरह, उसको उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं रहता है, और निश्चित रूप से वो बाकी अन्य भक्तों के साथ झगड़ा भी कर लेता है। तो इसका जो दृष्टिकोण है एक भौतिकवादी दृष्टिकोण है, और उसका केवल इतना ही प्रयास है कि हमें ये भौतिक जो चीजें इनको लांघ के आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त किया जाए। अभी जो है हम मध्यम अधिकारी का चर्चा करेंगे। इस अगला कौन पढ़ रहे? विद्यादेवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। पहला परमेश्वर, दूसरा भगवत भक्त, तीसरा वे अबोध जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और चौथा नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्यों के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में लुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से घृणा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो प्रभुपाद जी आप बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे कि जिनको ये आत्म साक्षात्कार की दूसरी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं तो ये मध्यम अधिकारी है, और सर्वोत्तम अवस्था जो है या सर्वोच्च अवस्था वो फिर उत्तम अधिकारी। तो यहाँ पे इनके 4 श्रेणियां बताई गई। तो इसका जो श्लोक है, तो अभी जो श्लोक का हम चर्चा किए थे उससे बस पहला वाला श्लोक आप उसको देख सकते हैं। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। तो जो भक्त है या दूसरे श्रेणी का भक्त है उनको मध्यम अधिकारी कहेंगे। वो अपना जो प्रेम है वो भगवान को प्रदान करते। ईश्वरेषु तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु, तो पहला ईश्वर है अर्थात भगवान के प्रति। अभी जो दूसरा है तो क्रमशः प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, प्रेम भगवान के लिए, मैत्री तद अधीनेषु अर्थात बाकी जो भगवान के अंतरंग पार्षद है भक्त है तो उनके प्रति भक्तों के प्रति ये मैत्री रखेंगे। बालिशेषु अर्थात जो अबोध है उनके प्रति वो कृपा बरसाएंगे, और जो द्विषत्सु द्वेष करने वाले हैं उनकी उपेक्षा की जाएगी। तो यहाँ पे जब बताया गया है कि ऐसा भक्त जो है मध्यम अधिकारी वो भगवान में या भगवान पर प्रेम करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छे ढंग से समझा रहे, अगर आप यहाँ अच्छे से पढ़ सकते, वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। तो यहाँ भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा कर रहा है, अर्थात वो खुद प्रेम के स्तर पे नहीं है। अर्थात जब कोई प्रेम के स्तर पे है तो वो उत्तम अधिकारी है। तो अभी ये मध्यम अधिकारी है और भगवान से प्रेम कर रहे, तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान को प्रेम के पात्र मानकर वो भक्ति कर रहा है, और भक्ति के अलग अलग अवस्थाओं से निश्चित रूप से वो जब प्रेम की अवस्था प्राप्त कर लेंगे तो वो मध्यम अधिकारी जो है उत्तम अधिकारी बन जाएंगे, और उनके जो बाकी भगवत भक्त है उनसे वो मैत्री करेगा। तो किस प्रकार से वो भगवत भक्तों के साथ मैत्री करता है, तो ये आप श्री उपदेशामृत में सीखेंगे कैसे भक्तों के साथ जो अलग अलग प्रकार के आदान प्रदान है जिसके कारण जो है एक मैत्रीपूर्ण
संबंध प्रस्थापित होते हैं और प्रीति बढ़ती है भक्तों में। तो उसमें होता है कि एक भक्त जो है दूसरे भक्त से प्रसाद स्वीकार करता है, उस भक्त को प्रसाद खिलाता है, उस भक्त से जो आध्यात्मिक गुह्य चीजें उनको सुनता है और उनको बताता भी है, उनको कुछ भेंट के रूप में अर्पण करता है और उनसे भेंट भी स्वीकार करते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, अर्थात ये जो है एक प्रेम के लक्षण है भक्तों के बीच में। तो ये व्यक्ति जो है इस प्रकार से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। और अन्य भी बाकी जो है कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो ये जो एक और उच्च अवस्था है। तो ये कम से कम मैत्री जो है वो भक्तों के साथ ये ददाति प्रतिगृह्णाति इसके आधार पे होना चाहिए। और बालिशेषु अर्थात जो अबोध लोग हैं उनके प्रति कृपा करना, तो ये कृपा किस प्रकार की है? तो भक्त जिस वो जो बालिश या अबोध व्यक्ति जिस स्तर पे है, उनको किस प्रकार से भगवान की तरफ लाया जाए, कैसे उनका भगवत भक्ति में रुचि बढ़ाया जाए, तो उसके लिए वो हमेशा सतर्क रहते हैं। तो वो मदद करना कैसे संभव होगा? तो किसी व्यक्ति को जो है हो सकता है कि प्रसाद बांट के वो अपनी कृपा दर्शाए, किसी व्यक्ति को कुछ जो आध्यात्मिक ग्रंथ है वो ग्रंथ प्रदान करके वो उनके ऊपर कृपा बरसाए, या अन्य अन्य प्रकार से जैसे भी हो उस व्यक्ति को, अबोध व्यक्ति को बुधा भाव समन्विता, एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाने के लिए वो प्रयास रहेगा। और बुद्धिमान अर्थात जो भगवान के भक्ति में जुड़ जाएगा, भगवान के भक्ति को स्वीकार करेगा। तो ये बाली शेषु। और जैसे हम देखते कि इस्कॉन में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार से मार्ग से प्रचार कार्य चलता है और अलग अलग स्तर के लोगों के लिए होता है। वो छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक कोई भी हो सकता है, और कैसे उनको वो गरीब हो सकता है, पैसे वाला अमीर हो सकता है, जो भी अवस्था है। लेकिन ये सारे जो अबोध लोग हैं, वो सारे अबोध लोगों के ऊपर ये मध्यम अधिकारी जो है अपना कृपा बरसाता है। वो बड़े पंडाल प्रोग्राम होंगे या कारपोरेट सेमिनार्स रहेंगे, वो कीर्तन प्रोग्राम्स रहेंगे, या हो सकता है वहाँ पे उनके लिए कुछ फूड फॉर लाइफ या प्रसाद वितरण का कुछ सुविधा रहेगा, उसके द्वारा रहेगा। कुछ जगह पे गृहस्थ भक्त लोग साथ में आके कुछ ऐसा करेंगे, जैसे अपना भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, भक्ति वेदांत हॉस्पाइस, अलग अलग उपक्रम है इस्कॉन के, जिसके द्वारा हो सकता है कि लोग जो है इस्कॉन से जुड़ जाए। तो ये जो है कृपा, ये कृपा बरसाया जाता है भक्तों के द्वारा। और जो द्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा करना है। अभी कोई कह सकता है कि कोई द्वेषी है तो उपेक्षा क्यों किया जाए? तो आप में से कोई बताएंगे कि अरे वो द्वेषी है तो उसका उपेक्षा क्यों किया जाना चाहिए? क्या उसके प्रति आपके हृदय में कुछ सद्भावना नहीं है क्या? कौन बता रहा है अभी? सवाल आपको समझ में आया है, ऐसे आशा करते कि हाँ बोलिए श्याम कांति माता जी। प्रभु जी, द्वेषी की उपेक्षा क्यों करनी चाहिए, ऐसा प्रश्न है ना? हाँ बराबर। हाँ, तो अगर हम मतलब जैसे कि कनिष्ठ अधिकारी जो है, जो सीख रहे हैं प्रैक्टिस, तो वो उस स्तर पे ही नहीं है कि हम उनको द्वेष की भावना को भगवत भक्ति में बदल सके। तो ऐसे समय पे उनसे दूर रहना ही बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, लेकिन ये कनिष्ठ अधिकारी का बात नहीं किया जा रहा है, मध्यम अधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है। अच्छा,
तो मध्यम अधिकारी को क्यों द्वेषी को प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसे आप बोल रहे हैं? उपेक्षा क्यों किया जा रहा है? पता नहीं प्रभु जी, आप ही कुछ बताइए। प्रॉब्लम नहीं, कुछ समस्या नहीं, धन्यवाद। मुझे उपेक्षा मतलब क्या है? उनसे दूर रहा जाता है। प्रभु जी, जिसके हाँ। अंदर द्वेष रहता है, तो वो उनको अगर हम कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ बोलना जाए तो वो तो लेंगे नहीं, वो भगवान को भी तो द्वेष के हिसाब से देखेंगे ना, उस हिसाब से मतलब हम लोग प्रेम के हिसाब से। और जिसके अंदर जो होता है प्रभु जी, हम अगर उनके पास जाए तो वो भी हमारे अंदर आ सकते हैं, द्वेष भावना हमारे अंदर भी वो चीज आ सकता है। धन्यवाद माता जी, बड़ा अच्छा बता। तो विशेष रूप से आप यहाँ देख सकते हैं कि निश्चित रूप से अगर कोई द्वेषी है तो ऐसे मध्यम अधिकारी को या कोई भगवान के बारे में प्रचार कर रहा है, जैसे वो देखेंगे तो वो उनकी निंदा शुरू करेंगे। बल्कि उनको उतना समस्या नहीं कि कोई अगर भक्त की निंदा करे तो भक्त वो स्वीकार भी कर ले, लेकिन जैसे माता जी बता रहे थे कि वो भगवान की भी निंदा करेंगे, बाकी अन्य भक्तों की भी निंदा करेंगे। वो अलग अलग प्रकार से उनका ये प्रयास रहेगा कि कैसे हम इस व्यक्ति को एक इसका निंदा किया जाए, उसका जो भी वो पालन कर रहा है उसके सारे के बारे में कुछ ना कुछ अनप-शनप बका जाए। तो वो सारा उनका प्रयास रहता है, और जितना वो कोई उनके पास जाएगा उतना उनका वो गंदगी या उनका जो द्वेष भावना है वो और बढ़ता है। तो जब उनको एक दूरी रखा जाता है तो निश्चित रूप से उनका वो जो द्वेष भावना है उसको हम प्रोत्साहन नहीं देते, उसको हम बढ़ाते नहीं है। तो इसीलिए ये जो ऐसे द्वेषी लोग होते हैं उनको उपेक्षा करना ही उचित है। तो ये जो 4 हमने देखे, मध्यम अधिकारी जो है 4 प्रकार से व्यवहार करता है। भगवान के प्रति जो है वो भगवान को अपना प्रेम का एक प्रेम प्रदान करने के लिए योग्य समझ के भगवान के प्रति भक्ति करता है। वो जो है बाकी भक्तों के प्रति मैत्री स्थापित करके उनसे आदान प्रदान करता है। जो अबोध लोग हैं उनके ऊपर कृपा बरसाता है। तो निश्चित रूप से हमने देखा कैसे वो उनके अंदर जो सुप्त कृष्ण प्रेम है या कृष्ण भावनामृत है उसको उजागर करता है, उसको जागरूक किया जाता है। और जो श्रद्धा रहित नास्तिक लोग हैं, ऐसे लोग जो है भगवान के नाम का, भगवान के भक्तों का जो निंदा करते हैं, उनके प्रति अनादर रखते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रति वो उपेक्षा का भाव रखते हैं, उनसे दूर ही रह जाते हैं। तो अभी जो है हम तीसरा जो परिच्छेद है उत्तम अधिकारी के बारे में वो देखेंगे। हाँ बोलिए प्रियंका माता जी। हाँ प्रभु जी, पढ़ूं? मैं पढ़ने के लिए। हाँ पढ़िए। हाँ मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होते हैं, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर भगवान से संबंधित देखते हैं। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वो जानता है कि एक विद्यमान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं, वो देखते हैं कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्र का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किया बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक संसारों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक
समपुलिंग से आकृष्ट होता है। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक स्फुलिंग अर्थात भगवान का जो अंश है उसको आध्यात्मिक एक स्फुलिंग कहा गया है। तो ये अभी जो उत्तम अधिकारी का चर्चा है ये 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में आता है। श्री हविर्वाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः। तो ये जो श्री हवि है ये अभी बता रहे किस प्रकार से एक उद्यम अधिकारी जो है वो हर चीज के अंदर परमात्मा को देखते हैं और निश्चित रूप से या भगवान का दर्शन करते हैं। इस कारण से वो एक बड़े अच्छे ढंग से हर एक चीज को भगवान के संदर्भ में देख पाते हैं और ये समझते हैं कि सब कुछ जो अस्तित्व में है वो शाश्वत रूप से भगवान में विद्यमान है। तो ऐसा जो व्यक्ति है भूतानि भगवत्यात्मनि, तो इसको भागवतोत्तम कहा गया है। तो उत्तम अधिकारी जो है ये सारे जीवात्माओं के अंदर भगवान की सत्ता को देख पाता है और इस कारण से उसको ये स्पष्टता होती है कि किस प्रकार से सारी जो सारे जीवात्माएं जो है ये भगवान के सेवक है। तो निश्चित रूप से ये जो तीनों अलग अलग स्तर यहाँ पे बताए गए हैं तो उसमें उत्तम अधिकारी का श्रेणी जो है ये साक्षात्कार की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है और ये साक्षात्कार की सर्वोत्कृष्ट स्थिति जो है ये भक्त के बारे में यहाँ पे बतलाई गई है। जैसे हम भगवद गीता के श्लोक में देख सकते हैं जहाँ पे ये बतलाया गया है 5वें अध्याय में कैसे पंडितः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्ते शुनिचो शुपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो ये जो व्यक्ति है यहाँ पे किसी ज्ञानी का भी हम बात कर सकते हैं, कोई ज्ञानी भी इस स्तर पे हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पे ये श्लोक जो बता रहा है भागवतोत्तमः, तो यहाँ पे स्पष्टता है कि सर्वभूतेषु अर्थात ये सप्तमी बहुवचन है जिसमें ये बता रहे कि सारे जीवात्माओं के अंदर यह पश्येत, वो क्या देख रहा है भगवत भावम आत्मनः, तो वो भगवान को देख पा रहा है। और साथ साथ भूतानि भगवती आत्मनि, और सारे जो जीवात्मा है उनको भगवान के अंदर सब कुछ जो है ये भगवान के अंदर विद्यमान है, ये वो स्पष्टता से समझ पा रहा है। तो ऐसा जो व्यक्ति है ये भागवतोत्तम बड़ा उत्तम या सर्वोत्तम स्थिति में विद्यमान है। तो यहाँ पे उनकी जो समदृष्टि है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है और उसकी सराहना भी की गई है। तो निश्चित रूप से जैसे हमने देखा कि वो सब कुछ भगवान के संबंध में देखता है और हर एक को भगवान के अंश के रूप में देखता है। वो आस्तिक और नास्तिक में भेद नहीं करता है। तो अभी हम कह सकते कि अरे एक भागवतोत्तम है और वो आस्तिक नास्तिक में भेद नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है या क्यों करता नहीं है? क्योंकि वो हर एक को देखते समय उसका दृष्टि यही है कि ये भगवान के अंश है। तो वो बाहरी जो जिस प्रकार से कोई नवसिखिया है या हम जिस प्रकार से किसी भक्त को देखेंगे तो हमारा दृष्टिकोण हमारी बद्ध अवस्था के कारण हो सकता है कि हम उनमें अलग अलग प्रकार से दोष देखें या कुछ समस्याओं को देखें। लेकिन ये जो भागवतोत्तम भक्त है वो किसी भी प्रकार से ये भेद नहीं कर रहा है, आस्तिक नास्तिक या ये सारे जो अलग अलग भेद है वो केवल उस आध्यात्मिक सर्वोत्तम स्थिति में सबको देख पा रहा है। तो उसकी जो है आध्यात्मिक दृष्टि है और वो भौतिक शरीर जो प्राप्त है जीवों को उससे वो गलत दिशा में या गलत सोच को स्वीकार नहीं करता। लेकिन हर एक के अंदर जो
भगवान का अंश विद्यमान है उसके ऊपर वो अपने ध्यान को रखता है। इसीलिए उसके जो कुछ भौतिक दृष्टिकोण है या उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, वो अपने आप जो है वो उसको समझ में आ जाता है। अर्थात कोई कुत्ता है, अभी प्रभुपाद जी जो उदाहरण दे रहे हैं, या कोई बड़ा विद्वान है, दोनों जो है ये भगवान के अंश है। दोनों को उसी दृष्टिकोण से देखना वो सर्वोत्तम स्थिति है। क्यों? क्योंकि उसको ये शास्त्रों के आधार पे भी स्पष्टता है और उसका उस आदर्श उसको दृष्टि प्राप्त हुआ है। अभी शास्त्रों के आधार पे सही क्या है? हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जो है उसको कर्म फलों को भुगतने के लिए उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो देखा जाता है कि यहाँ पे किसी को कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ है क्योंकि उसने अपना जो फ्री विल, उसकी जो स्वेच्छा है, उसको गलत ढंग से इस्तेमाल किया। लेकिन वही जिसको ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है, उसने अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग में लाके वो धीरे धीरे सही मार्ग पे लग गए। तो इतना ही अंतर है वो शरीरों को प्राप्त होने के लिए। और विशेष रूप से यहाँ पे शरीर के आधार पे सही और गलत उपयोगिता जो है भगवान ने दिए हुए स्वातंत्र का, उसका वो समझ पाता है। वो जो सामान्यतः लोग चर्चा करते हैं कि सबके अंदर एक भाईचारा होना चाहिए, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई या ऐसे कुछ अलग अलग लोग सोच रखते थे, और वो सोच उनका कुछ अगर समस्या हो जाता है तो उसमें रुकावट भी आ जाती। जैसे भारत चीन का युद्ध हो गया तो हो सकता है कि वो सोच खत्म हो जाए, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन यहाँ पे जो भाईचारे की बात आ रही है, यहाँ पे ये स्वीकार किया जा रहा है कि सबके पिता जो है वो भगवान है। When there is common universal fatherhood, then there is possibility of universal brotherhood। तो अर्थात जब एक जागतिक स्तर पे भगवान को पिता के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से सारे लोगों के अंदर भाईचारा आ सकता है। अगर वो नहीं है तो भाईचारे के बारे में बोलना ये केवल एक फंसाने की बात हो गई। तो इसलिए ये जो भागवतोत्तम है वो अपने आदर्श उदाहरण से दिखाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति सही एक आदर्श भाई का उदाहरण स्थापित कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से मुक्त अवस्था को प्राप्त है। जैसे भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में बताया गया, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो भागवतम में भी ऐसे चौथे स्कंद के 30वें अध्याय में 20वां श्लोक है, जहाँ पे ऐसे उत्तम भक्त का जो जीवन मुक्त है ऐसे व्यक्ति का वर्णन है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उत्तम अधिकारी, वो सारे जीवों का एक आदर्श भाईचारे के रूप में कार्यरत हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है ऐसे उत्तम अधिकारी के नकल करने का प्रयास करें। तो इसके बारे में अभी प्रभुपाद जी जो है आगे क्या बताते हैं हम वो देखेंगे। आपको कुछ इस पे जिज्ञासा है तो पूछ बोलिए प्रभु जी। नहीं पढ़ू क्या, मैं बोला? हाँ आप पढ़िए सूर्य नारायण को, आपको यहाँ से पढ़ना है। जो लोग एकरूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु
देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं वे वास्तव में झूठे परोपकारी है। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप से विस्तारित को भी ठीक से नहीं जानता। वो सर्वत्र निवास करता है। आगे पढ़ना प्रभु जी। एक अभी इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे ढंग से यह समझा रहे। बहुत बार ये संभव है कि कुछ लोग ऐसे उत्तम अधिकारी का अनुकरण करें। तो अनुसरण और अनुकरण इसमें बड़ा अंतर होता है। अनुसरण करना अर्थात उनके आदेशों का पालन करके उनके ऊपर उनके पद चिन्हों पे चलना, पदानुगमन करना। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति उनके जैसा अनुकरण दिखाएगा लेकिन आचरण जो है रूपा जी बता रहे देहात्म बुद्धि के स्तर पे है, तो ऐसा व्यक्ति झूठे परोपकारी है। इनको झूठा परोपकारी क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वो अनुकरण कुछ आदर्श चीज का कर रहे हैं लेकिन आचरण जो है वो बड़ा खराब है। और ये गलत आचरण के कारण वो जो समाज के प्रति या समाज में एक उदाहरण स्थापित किया जा रहा है, उससे लोग अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति उनकी घृणा हो जाती है। और ऐसे भूतकाल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए हैं जिसके कारण लोग जो है वो सही मार्ग से भी दूर चले जाते केवल यही सोच के कि अरे ऐसे मार्ग पे भी ये सब चलता है। या अलग अलग प्रकार से उनको ऐसे उदाहरण दिखते हैं कि जो आदर्श दिखा रहे बाहरी रूप से लेकिन उनका आचरण जो है वो बड़ा निम्नतम स्तर का, देहात्म बुद्धि के स्तर का है। तो इसलिए वो झूठे परोपकारी है क्योंकि वो उनका परोपकार है ही नहीं है, बल्कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उससे लोगों के ऊपर कुछ उपकार या कुछ अच्छा होने के बजाय उनके ऊपर उनको नुकसान ही हो रहा है इसके ऐसे देहात्म बुद्धि के आचरण के कारण। और जब बताया जा रहा है कि विश्व बंधुत्व की धारणा ये उत्तम अधिकारी से हमें सीखना चाहिए, तो उसका हमने चर्चा किया कैसे। अगर सबके अंदर देयर इज नो कॉमन फादरहुड, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो जब तक सबके एक ही पिता ये स्वीकार नहीं हो रहा है तो भाईचारे का बात नहीं आता है। और उत्तम अधिकारी जो है वो ये स्पष्टता रखते कि सभी जीवात्मा जो है ये उस एक ही भगवान के अंश है, तो उनको वो स्पष्टता है, तो इसीलिए वो सही भाईचारा स्थापित कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी समझा रहे कि न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भगवान के ये सर्वव्यापकता को, भगवान की अपनी जो शाश्वत स्थिति है भगवान के रूप में, वो जो अपने धाम में निवास करते, अगर उसको कुछ मूलभूत चीजों का भी ज्ञान नहीं है तो ऐसा व्यक्ति कैसे विश्व बंधुत्व के बारे में सिखा सकता है? वो केवल उनकी जो विश्व बंधुत्व की धारणा है वो भी फिर किसी ना किसी भौतिक आधार पे ही रहेगी। जैसे मानवतावाद का बात आता है तो सारे लोग चाहते हैं कि सारे जहाँ पे भी मनुष्य है सब में भाईचारा होना चाहिए, लेकिन फिर बाकी जीवों का क्या, प्राणियों का क्या या अन्य, तो वो सारी चीजों को समझ नहीं पाते। तो निश्चित रूप से ये जो उत्तम अधिकारी है यही इसको अच्छे से समझ सकता है। आपका कुछ सवाल है श्यामकांति माता जी? यस प्रभु जी। हाँ बोलिए क्या? मैं ये बोल रही थी कि जी ये है ना, उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, मतलब अनुकरण करना मतलब उनके जैसा बिहेव करना या फिर उनके जैसा दिखना, मतलब लेकिन आचरण खराब करते हैं, ऐसा आपने बोला ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं समझी सही समझी ना।
तो आपको मतलब क्या अनुकरण के बारे में नहीं समझा है? हाँ, अनुकरण मतलब कि उनके जैसा दिखना, मतलब स्वरूप पकड़ना, या फिर ऐसा उनके जैसा जरूरत नहीं है दिखना ही है। हो सकता हाँ, है कि कभी जिस प्रकार से प्रभुपाद जी बात करेंगे, सो और फिर वो ऐसे अच्छा प्रभुपाद जी को अच्छा अच्छा, नकल करने का प्रयास हाँ करेंगे, हाँ हाँ, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी चलते थे, या जो भी है। ओके, अब वो हाँ हाँ, केवल प्रभुपाद जी का बात नहीं कर रहे, बाकी जो भी आचार्य हो या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है अपने गुरु के तस्वीर को सामने रख के संन्यास लिए, तो हम क्या कम है। तो एक समझ ये है कि वो अपने आप को कुछ ऐसा दिखाना चाहेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, लेकिन जिस स्तर पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या आचार्यगण जिन उनका जो पालन था, आचार्य अर्थात आचरति इति आचार्य, उनका आचरण इतना श्रेष्ठ था, तो उस कारण से उनका अनुकरण भी कोई कर रहा है तो उनका आचरण भी उतना श्रेष्ठ होना चाहिए। और निश्चित रूप से हम देखते हैं कि जिनका आचरण उतना श्रेष्ठ है, उनको ऐसे किसी का नकल करने का जरूरत नहीं होता है। वो स्वाभाविक रूप से भगवान उनको प्रेरणा देते हैं और हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार वो आचरण करते हैं। तो थैंक यू ये सर। स्वाभाविक होता है। तो आपने सही पूछा, वो अलग-अलग स्तर पे रहेगा, वो बातों के तौर पे रहेगा। आपने जैसे बोला रहन-सहन हो सकता है और उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये क्या है, इसको बाहरी रूप से ये सारी चीजें रहेगी। अनुकरण अगर कोई अंदर से बोलेगा कि जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर 192 माला जाप करते थे, तो हम किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन हमेशा जब भी संभव है भगवान का स्मरण करेंगे, जोर जोर से नहीं चिल्ला के, लेकिन अंदर ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे निरंतर जाप करेंगे। तो उसको कहीं पे भी रुकावट नहीं है और कोई उसके प्रगति को बाधा नहीं ला सकता और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो लेकिन ये संभव है क्या? तो देखा जाए तो क्योंकि हमारी अवस्था, हम उस स्थिति में नहीं है, हमारी बद्ध अवस्था ऐसी है कि हम अगर दिन में अलग-अलग समय खाएँगे नहीं, 6 घंटा सोने के बाद भी कभी-कभी कोई आधा घंटा, 1 घंटा ज़्यादा भी सो लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उस प्रकार से बद्ध अवस्था है। तो हम ऐसे महान जो आचार्य है, वो हो सकता है कि 1.5-2 घंटा ही सो रहे, वो भी इसलिए क्योंकि शरीर है तो सोना है, और उनका जो भी कार्य है वो केवल भगवान की सेवा के लिए ही है। या रघुनाथ दास गोस्वामी, वो केवल थोड़ा-सा छाछ ले रहे, वो भी 1-2 दिन में ऐसे थोड़ा-सा ही ले रहे। हम उनकी नकल कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कोई ऐसा कुछ नकल कर रहा है या दिखा रहा है, जैसे हमने कल कुछ उदाहरण बताया था रामू का या देवदत्त, श्यामदत्त, कुछ आप नाम लेके, कि वो व्यक्ति दिन में कुछ भी नहीं खाता है, लेकिन मोटा हो रहा है। तो कोई माताजी पूछ रहे थे कि आपने उसका उदाहरण बताइए, तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। और जैसे हमने भगवान के भी कुछ उदाहरण बताए कि एक अलग-अलग स्तर पे ब्रह्म, परमात्मा, भगवान स्तर पे, वो उसको समझने के लिए वो प्रमाण का हम उदाहरण दे रहे थे। तो यहाँ पे वही हमें तर्क समझना चाहिए। कैसे? कि अगर कोई दिन में नहीं खा रहे लेकिन मोटा हो रहा है, मतलब क्या है? वो लोगों को दिखा रहा है क्या कि हम जो है इस प्रकार से षड गोस्वामियों जैसे हम बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन फिर मोटे कैसे हो रहे हैं? तो आप कैसे झूठे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले वे वास्तव में झूठे परोपकारी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई खा ही नहीं रहा है तो उसके शरीर से पता चलेगा कि अरे हाँ, ये इतना तपस्या कर रहे हैं। और वो हम देखते हैं कितने सारे प्रभुपाद जी के शिष्य वगैरह जो तपस्या करते हैं, उनको देख के ही पता चल जाता है कि हाँ, ये बहुत तपस्या कर रहे हैं। तो उसको अलग से कुछ प्रमाण सिद्ध नहीं करना पड़ता। तो अ, अनुकरण करना अलग है और अनुसरण करना अलग है। तो जो कोई ऐसे अनुकरण करेंगे लेकिन कुछ सही आचरण नहीं, तो वो झूठा परोपकार है। अनिल प्रभु बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। जो 4 वर्णाश्रम है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, हम इनको कनिष्ठ अधिकारी
मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी श्रेणी में वर्ग कर सकते हैं प्रभु? ओह, बढ़िया, बड़ा अच्छा सवाल है। आपका सवाल ये है कि वर्णाश्रम के अनुसार क्या हमें उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी ये श्रेणियां रखना चाहिए क्या? तो अभी जब हम यह चर्चा किए, कनिष्ठ अधिकारी वो होता है कि जो श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है लेकिन अगर वो श्रद्धा के साथ भगवान का आराधना नहीं कर रहा है, तो आपको क्या लगता है उसको कौन सा श्रेणी में डालना चाहिए हमें? कनिष्ठ श्रेणी में। नहीं, गलत है आप। मतलब आपको समझा ही नहीं है क्या चर्चा चल रहा है। वो कनिष्ठ श्रेणी में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना नहीं कर रहा है। तो पहला तो बात ये है कि उसको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ही नहीं है तो आप उसको कनिष्ठ अधिकारी बोल नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो जिस परिभाषा के आधार ये बताया गया, उसके अनुसार वो कोई भी हो सकता है, कोई शूद्र क्यों न हो, लेकिन वो अगर इस स्तर पे है तो निश्चित रूप से, बल्कि उसको शूद्र ही नहीं कहेंगे, क्योंकि वो गुण और कर्मों के अनुसार वो अपनी स्थिति को ही उसने ऊपर लेके गए। तो ये स्पष्ट है प्रभु आपको? यस, समझा प्रभु। हाँ, तो वो आप जो कह रहे हो वो अच्छा है, लेकिन उसमें आप इतना ही समझ सकते हैं कि वो श्रेणियां भी जो है वो गुणों के अनुसार आप उसको देख सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो चर्चा है ये गुणों के आधार पे भी नहीं है। आप जो कह रहे हैं वहां पे शूद्र जो है उनके बारे में आप, वो तामसिकता का चर्चा आ सकता है। जो वैश्य है उनके बारे में राजसिकता और तामसिकता दोनों का चर्चा है। जो क्षत्रिय है उनमें राजसिकता प्रबल है और जो ब्राह्मण है उनमें सात्विकता है। तो ऐसे वो अलग अलग प्रकार से उनको हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो विषय थोड़ा अलग है। श्रद्धा का यहाँ पे बात है। ठीक है, तो अभी जो है अगला पढ़ना है यहाँ से। तो कोई पढ़ना चाहेंगे? अनिल प्रभु पढ़ना चाहते हैं क्या यहाँ से? मैं पढ़ू प्रभु जी? अशोक निताय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे जो प्रामाणिक शिक्षक हैं। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वस्तुओं को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाते। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो, और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रूपा जी बड़ा अच्छे ढंग से हमें समझा रहे हैं कैसे देखे। यहाँ पे ठीक तरह से देखे, इसको डबल कोट किया गया है। तो हमने पहले दर्शन शास्त्र या दर्शन के बारे में चर्चा किया था, दार्शनिक। तो उसी प्रकार से जब देखने का बात आता है तो यहाँ पे अनुपश्यति कहा गया है। तो अनुपश्यति अर्थात जैसे आचार्यों के अनुसार या उन्होंने जिस प्रकार से समझा है उस प्रकार से देखना है। जैसे हम अपने, यहाँ पे लिखा है,
या वह वस्तु को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। तो अर्थात हम जब खुली आंखों से चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को देख रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से भौतिक गुणों के संसर्ग के कारण हम वहां पे सही दृष्टिकोण नहीं रख पाते हैं। जैसे श्री उपदेशामृत में श्लोक आता है, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगां भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकैर ब्रह्मद्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मे। तो कहा गया है दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषश्च दोषे। तो निश्चित रूप से सामान्यता जो साधारण दृष्टि है उसे जो कुछ दोष निर्माण हो गए, वो दोषों के आधार पे हम जब देखेंगे तो हम प्राकृत रूप से, भौतिक रूप से उनको देखेंगे। तो वो क्या हो सकता है, वो भक्त हो सकते हैं। या उदाहरण के लिए इसमें कहा जाता है, गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंक। तो जब गंगा को देखा जाता है तो गंगा नदी में आपको जो बुद्बुद या उसके ऊपर फेन आता है, अगर उसको देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये गंदा है, गंदा पानी है। या कभी कभी लोग वृंदावन जाते यमुना में तो बोलते हैं गंदा पानी है ऐसे। तो निश्चित रूप से वो समझ नहीं पा रहे उसकी दिव्यता को, बाहरी रूप से वो देख रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है ब्रह्मद्रवत्वम। तो अभी यहाँ पे हम ये जो विषय है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे कैसे देखना, अर्थात हमें हमारी दृष्टि को बाजू में रखना है, हमारी जो गुणों से संसर्ग हुई जो दृष्टि है उसको बाजू में रखना है, और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा शास्त्रों के आधार पे जो हमें दृष्टि प्राप्त होती है उससे हमें देखना चाहिए। तो ठीक से नहीं देखते मतलब क्या, हम वो चीजों को, जैसे अभी हम अगर प्रभुपाद जी बताते चाणक्य पंडित का श्लोक, वो कहते हैं कि मातृवत पर द्वारेशु लोष्ट्रवत पर द्रव्येशु आत्मा। तो वहां पे बता रहे कि व्यक्ति को बाकी अपने पत्नी को छोड़ के बाकी जो सभी स्त्रियां है उनको मातृवत देखना है, और परद्रव्येशु लोष्ट्रवत, और अपने धन को छोड़ के, अभी दूसरे के धन को अपना नहीं कहना है, निश्चित रूप से अपना जो अपना है वो अलग है, लेकिन अगर किसी का धन है, जैसे कहीं पे रास्ते पे जाते हुए कुछ किसी का पॉकेट गिर गया है या ऐसे कुछ है, तो निश्चित रूप से जो दूसरे का धन है उसको लोष्ट्रवत देखना है। तो अभी ये जो दृष्टि है हमें तभी समझ में आएगा जब हम शास्त्रों से, आचार्यों से ये सही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कैसे देखना है वो सीखते हैं, समझते हैं। नहीं तो व्यावहारिक रूप पे जो देखा जाता है, कभी किसी सिग्नल पे अगर किसी टू व्हीलर या ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति का मोबाइल एक दिशा में जाता है, दूसरी दिशा में उसका पॉकेट, और ऐसे कुछ होता है। तो मतलब हमने ऐसे कुछ देखा है कि लोग वो मोबाइल उठा के चले जाते हैं, वो पॉकेट लेके चले जाते हैं, उनको उन चीजों से लेना देना नहीं कि उस व्यक्ति का क्या हुआ, कि हमें उसको मदद करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है दूसरा कोई गाड़ी आके उसके ऊपर से जाएगा। तो ये जो स्थिति है, निश्चित रूप से ये स्थिति इस कारण से क्योंकि दृष्टि क्या है, गुणों से संसर्ग के आधार पे यही सोच रहे, जैसे व्यक्ति खुद राजसिक तमोगुणों से भरा हुआ है तो निश्चित रूप से उसको वही प्रेरणा प्राप्त होगी। लेकिन अगर वो सही दृष्टिकोण से अनुपश्यति करेंगे तो उसको समझ में आता है कि हमें इस स्थिति में किस प्रकार से व्यवहार रखना है, क्या करना है। तो यहाँ कह रहे कि
जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो। तो श्रेष्ठ स्रोत अर्थात भगवान से सुनना, भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा सुनना, या वैदिक शास्त्रों से सत्संग में ये चीजों को सुनना, उसको श्रेष्ठ स्रोत कहा गया। प्रभुपाद जी कह रहे सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है। और परंपरा के बारे में फिर आगे बता रहे हैं। यहाँ जब ये समझाया जा रहा है कि पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रवरसन शकी वाले थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। अर्थात उनका जो स्मरण शक्ति था वो इतना तेज होता था कि एक बार सुन लिया तो वो आजीवन उसको याद रख पाते थे। अर्थात इसलिए उनको श्रुतिधर कहा जाता था, जो सुन लिए एक बार तो उसको धारण कर पा रहे थे। तो इसलिए उस समय पे ऐसे वेदों को लिखने का वगैरह कुछ जरूरत नहीं था। लेकिन फिर जब व्यास देव जी देखते हैं कि किस प्रकार से आने वाले युग में इतनी सारी समस्याएं हैं, आने वाले युग में जो है लोग कम बुद्धि वाले हैं, उनका आयु कम है, इस प्रकार से अलग अलग समस्याओं को देख के फिर व्यास मुनि कृपावश अपनी कृपा दर्शाते हुए इनको अभिलिखित करते हैं। ठीक है, अभी अगला कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी अचिंत जानी माता जी। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु एक जी। मिनट, क्या सवाल है, बोलिए। हाँ प्रभु जी, सवाल कुछ नहीं है, बोल रही हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर थोड़ा रख सकते हैं। वो बहुत किसी को कंफ्यूजन है प्रभु जी। वो कल आप जो भेजे थे ना, तो उनके बारे में बहुत कोई बात करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम जो है ना 12:50 को वो सवाल जवाब लेंगे, तब तक ओके प्रभु जी। ठीक है। ओके प्रभु जी, ठीक है। क्योंकि अभी 2 ही परिच्छेद बाकी हैं और इसमें ज्यादा कुछ विशेष चर्चा नहीं है, तो हम इसके बाद तुरंत वो सवाल लेंगे। ठीक है प्रभु जी। अचिंत जानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध है, किंतु उनमें से अधिकांश से वासुदेव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। जिन्होंने पहले पहल वैदिक ज्ञान का संकलन किया, श्री व्यासदेव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है और ऐसी कोई भी टीका है जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों के विपरीत है, अवैध है। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यास देव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी गुरु शिष्य परंपरा का महात्म्य जो जैसे पिछले परिच्छेद में दिया है, तो उसको और गहराई में समझा रहे। विशेष रूप से हम यह देख सकते हैं कि जब कहा गया है कि शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध है, तो प्रभुपाद जी के समय ही भगवत गीता के ऊपर 700 से अधिक टीकाएं उपलब्ध थी। अभी जैसे समय बढ़ रहा है आगे और अन्य लोग निश्चित रूप से जो गुरु शिष्य परंपरा में भी नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं, वो अपना अपना गीता का कुछ प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं और उसमें मायावादी लोग हैं, अन्य अन्य प्रकार के सारे लोग हैं। तो ये जो टीकाओं का हम बात कर रहे हैं, तो उसमें प्रमाणित, अप्रमाणित और ऐसे बहुत सारे भेद आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी टीकाएं उपलब्ध है, लेकिन अगर वो प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति को गलत दिशा में लेके जाएगी। तो इसके बारे में जैसे कोई एक राजकारणी व्यक्ति है, वो ऐसे भी कहते हैं कि जब भगवान कहते हैं कि आप मेरी शरण आओ, तो मेरी शरण अर्थात भगवान के अंदर जो आत्मा है उसकी शरण लेना है।
कृष्ण की शरण नहीं लेना है। तो ऐसे कुछ गलत सलत टीका टिप्पणियां की जाती है, और ऐसे अगर कोई गीता की टिप्पणियों को, टीकाओं को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। और किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है, स्वाभाविक टीका है वेदांत सूत्र के ऊपर, उसके बारे में बता रहे। और उसमें निश्चित रूप से जो श्री जीव गोस्वामी उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कैसे श्रीमद् भागवतम जो है ये वेदांत सूत्र की एक स्वाभाविक टीका है उसके लिए, और उसमें उन्होंने फिर षड संदर्भ दिए हुए हैं। साथ साथ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है और व्यासदेव उसको लिपिबद्ध करते हैं। अभी ये अलग अलग जो शास्त्रों का बात आ रहा है, उपनिषद, वेदांत सूत्र, वेद वगैरह, इनमें पूर्ण साम्य है। तो इसको जब हमें समझना है कि पूर्ण साम्य कैसे है, तो ये जो तत्वज्ञान को हम सीखते हैं तो हमें वही जो तत्वज्ञान भगवत गीता में दिया है वही आपको भगवत गीता में भी प्राप्त होगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलेंगे अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ। वही श्रीमद् भागवतम शुरू होगा तो बताएगा जन्माद्यस्य यथा अन्वयाति ततश्चार्थेषु, तो वो बताएंगे कि हाँ भगवान ही सारी चीजों के स्रोत है। इस प्रकार से ये जो शास्त्रों का प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं तो इसमें पूर्ण साम्य है। ऐसा नहीं कि कुछ बताया गया है और फिर उपनिषदों में कुछ और बताया जाएगा, जैसे अभी हम शीर्ष उपनिषद देख रहे हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पे जैसे हम चर्चा कर रहे हैं स्पष्टता आ रहा है कि भगवान ही सभी चीजों के स्रोत है। तो एक स्रोत के अनुसार हम ये देखें उदाहरण के तौर पे, लेकिन ये सारा इसमें साम्य है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि हमें गुरु शिष्य परंपरा में ही ये चीजों को सीखना है। आखिरी पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ, किसने पढ़ा नहीं अभी तक? मैंने नहीं पढ़ा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। भगवत गीता 18.54 के अनुसार जो पहले से मुक्त पद ब्रह्मभूत पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इसी प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। धन्यवाद माता जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ये जो श्लोक है उसके आधार पे समझा रहे किस प्रकार से जो पहले से मुक्त पद पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना भाई मानता है। तो इसमें हम चर्चा भी कहते हैं कि कैसे उत्तम अधिकारी जो है वो मुक्त स्थिति में है और हर एक को भाईचारा, आदर्श भाईचारा दिखाता है। तो जो राजनीतिक लोग हैं वो बाहरी रूप से जो है वो कुछ दूसरों के शारीरिक स्तर पे उनका कुछ सेवा करने का दावा कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा उनको कुछ ना कुछ भौतिक प्राप्ति चाहिए होती है, भौतिक लाभ चाहिए होता है, और उस भौतिक लाभ के कारण वो ये बाहरी रूप से कुछ प्रदर्शित करते कि हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो है उनका सेवा जो रहेगा वो केवल भौतिक शरीर के प्रति ही सीमित रहेगा, क्योंकि उनको आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है और साक्षात्कार नहीं, तो निश्चित रूप से वो आत्मा के लिए, उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और उनको आध्यात्मिक जगत का भी कुछ जानकारी नहीं रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे कि भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। तो जब ये
सेवा यश या भौतिक लाभ बताया जा रहा है। तो यश अर्थात जो सूक्ष्म स्तर पे किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना है, तो उसको सूक्ष्म स्तर की इंद्रिय तृप्ति बोल सकते हैं, जो तुरंत पता नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, या कभी-कभी वो बाहरी रूप से, स्थूल रूप से भी कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो किस प्रकार से वो अपना भौतिक लाभ चाह रहा है, वो समझना उनको संभव है जिनको स्पष्टता है कि ये व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कारी या उत्तम अधिकारी व्यक्ति नहीं है। इस कारण से ये केवल भौतिक स्तर पे ही अपनी सोच को रखता है। और यहाँ पे इसका निष्कर्ष देते हुए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। तो जब किसी का आत्मा के स्तर पे सेवा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका, ये कह रहे कि इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। तो अर्थात जब किसी को उच्चतम स्तर पे सेवा अर्पण की जा रही है, तो अपने आप बाकी भी जो निम्नतम स्तर होते, वो उसको सेवा अर्पण हो जाती है। तो आपका कुछ जिज्ञासा है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। 10 मिनट समय है। आपको 2 ओबीए जो है, पहला और तीसरा सवाल, वो भेजे हैं। और साथ साथ आपको जो है, जो श्लोकों को याद रखना है, वो भी श्लोक, एक तो ईश स्तुति और मंत्र संख्या 1, ये दोनों को याद करना है ये यूनिट के बाद। तो उसको याद करने के लिए आपको थोड़ा समय मिलना चाहिए, इसलिए पहले हमने उसको आपको भेज दिया है। और जो बंद किताब है, उसके सवाल तो आपको किताब में प्राप्त हो जाएंगे, तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो सवाल है, मथुरा माता जी बोलिए, क्या सवाल है माता जी? प्रभु जी, मैंने हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। बोलिए, हाँ मुझे बोलिए। आत्मा के स्तर पे सेवा क्या है, ये मैं समझ नहीं, आत्मा के स्तर पे सेवा क्या है? ओके ओके ओके, आपका ये सवाल है। ओके, अभी पहले आपका सवाल लेते, फिर बाद में वो चर्चा करेंगे। तो आत्मा के स्तर का सेवा अर्थात जो भी कार्य जिससे हम किसी जीवात्मा को भगवान की पास लेके जाते हैं, भगवान के करीब लेके जाते हैं, उसको आत्मा का सेवा कहा जाता है। अगर किसी को आप हरिनाम प्रदान कर रहे हैं, तो वो आत्मा का सेवा हो गया। किसी को आप भगवत कथा सुना रहे हैं, तो वो आत्मा का सेवा हो गया। किसी को आप भगवान की जो ये दिव्य ग्रंथ है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम वगैरह, वो पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और वो उन शास्त्रों को पढ़ के अपने जीवन में उनको परिवर्तन प्राप्त होता है, तो ये आत्मा के स्तर का सेवा है। जब आप किसी से मिलते हैं और चर्चा का विषय वही है, कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम बाकी जीवात्माओं को भगवान से जोड़ सकते हैं, जो भी सेवा है जिससे हम खुद भगवान को केंद्र में रखें और अन्यों को भी अपने जीवन का केंद्र भगवान कृष्ण बनाने के लिए मदद करें, तो वो आत्मा के स्तर की सेवा है। आपको स्पष्टता आ गया माता जी? हाँ 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 प्रभु जी, धन्यवाद। महावीर ठाकुर को पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो रिकॉर्डिंग और प्रश्न है वो अभी तक हमको नहीं प्राप्त हुआ, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि कैसे मिलेगा? वो आपको नंबर जो दिया है BVRU ऑफिस का, उनको पूछिए, नहीं तो प्रियंका माता जी जो है, जो कोऑर्डिनेटर है, वो आपको उनको व्हाट्सएप पे भेजिए, वो आपको भेज देंगे। थैंक यू प्रभु। कृष्ण किंकरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ पूछिए प्रभु जी। ईशो उपनिषद, ईशो स्तुति बोले एक मंत्र है याद करने के लिए, और दूसरा 15 क्या संख्या बोल रहे थे? ईश स्तुति और मंत्र संख्या 1। मंत्र संख्या 1 है। हाँ, मंत्र पहला संख्या मंत्र 1। ईशावास। ठीक है ठीक है।
रमन गोविंद प्रभु, क्या सवाल था आपका? हरे कृष्ण ब्रो, धन्यवाद ब्रो। यस प्रभु जी, आपका कुछ जस्ट सवाल था प्रभु जी? सवाल ये था कि जो अनुकरण अनुगमन, उसके बारे में और एक बार थोड़ा रिपीट करिए। जैसे हम लोग साधक है ना, भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें हमें अभी हमें क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए ना? थोड़ा और एक बार थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो शॉर्ट निश्चित में। रूप से आपने अच्छा सवाल पूछा है। अनुकरण और अनुसरण, इसका अर्थ होता है अनुकरण मतलब नकल करना, और अनुसरण अर्थात जो हम उनके, जो महान व्यक्ति उनके उपदेशों का जीवन में पालन करते हैं। तो निश्चित रूप से घर में भी कोई अगर बेटा अपने पिता की नकल कर रहा है, तो अगर लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, तो पिताजी को भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। निश्चित रूप से वो पिताजी अप्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब हम महाजनों एन गतः सपंथा कहा जाता है, तो महाजनों की नकल नहीं करते हम, महाजनों के मार्ग को हम पालन करते हैं। अर्थात उन्होंने जिस प्रकार से भगवत प्राप्ति किया, तो उस मार्ग पे हम चलते, तो अर्थात हम अनुसरण करते हैं। तो अनुकरण करना अर्थात बाहरी रूप से नकल करने का, ये सोचे बगैर कि क्या हम उस स्तर पे, हमारी उस प्रकार की योग्यता है या नहीं है, क्या हम अगर अनुकरण कर रहे हैं तो हम उस प्रकार से आचरण रख सकते हैं या नहीं। अगर हम कुछ अनुकरण करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए कभी कभी अभी इस्कॉन के लोग नहीं, बाहर के कोई लोग जो है, हमको मिलके उन्होंने ये बोला था कि जैसे आप ये गिरवा वस्त्र पहनते तो हमें 2 जोड़ी दे दीजिए। तो अभी उनके पास जो है कोई ऐसे प्रमाणित प्रमाण नहीं, या कोई प्रमाणित व्यक्ति उनको दे नहीं रहे। अगर किसी से पहचान नहीं है, केवल आपको गिरवे वस्त्र चाहिए, तो उसका अर्थ क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति गिरवे वस्त्र क्यों पहन रहा है, अभी उसकी उस पहनने की इच्छा क्यों हो गई है, या उसको कहीं सही मार्ग में सही व्यक्तियों से जुड़े नहीं है, तो उसको बस प्रेरणा मिल गया क्योंकि कुछ जगह पे गिरवे वस्त्र वाले लोगों को सम्मान है। वही अगर वो दूसरी जगह जाएगा जहाँ पे गिरवे वस्त्र वालों को सम्मान नहीं है, तो वो गिरवे वस्त्रों को फेंक देगा। अर्थात उसको केवल अनुकरण करना है, उसको वो समझ नहीं आ रहा है कि वो गिरवे वस्त्रों को क्यों परिधान किया जाएगा, उसको परिधान करने के बाद उसके आचरण किस प्रकार से, उसको आदर्श आचरण का पालन करना चाहिए। तो एक उदाहरण के तौर पे गिरवे वस्त्रों का बात हो गया। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति है, बहुत बार देखा जाता है कि जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, तो उनका कुछ शैली रहता है, जीवन शैली, तो अपना वो उत्तरी ऐसे कुछ अलग ढंग से उत्तरी डालेंगे या कुछ पद्धति रहेगा। तो बस हमें अगर दिखाना है कि हम कुछ कम नहीं है, हमने भी उस प्रकार से उत्तरी डाल दिया, तो उससे हम विद्वान नहीं बनेंगे। अर्थात हम अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन वो अनुकरण करने से कुछ सही लाभ नहीं है। सही लाभ तो अनुसरण करने से है। तो इसलिए यहाँ पे जब बताया जा रहा है कि ये नकल करना जो है वो सही नहीं है, बल्कि अनुसरण करना वो सही है, इसके बारे में समझा रहे हैं। स्पष्ट है प्रभु जी? क्लियर ब्रो? प्रभु जी, हाँ क्लियर ब्रो, क्लियर। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्याम कांति माता जी, क्या सवाल है? यस प्रभु जी, प्रभु जी जो आपने भेजा है उसमें क्वेश्चन नंबर 3, मतलब हाँ, पॉइंट establish in your own words with appropriate evidence from Sri Ichopanishad verses, purpose, analogies and Srila Prabhupada's Sri Ichopanishad lectures। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रभुपाद जी के इचोपनिषद लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? वो आप जो है ना, आपको लिंक भेज देंगे, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। नहीं मिले तो हम BVRV से आपको देने के लिए बताएंगे। तो उसके बारे में आज आपको डिटेल भेज देंगे, ये जो कोऑर्डिनेटर माता जी वो आपको डिटेल भेज देंगे। ठीक है? Yes, sir. Thank you so much. थैंक यू। And we can start preparing for this ना, हम मतलब हाँ, इसीलिए भेजा है जो कि आपको बाद में ये नहीं लगना चाहिए कि हमें पहले पता ही नहीं था, बहुत कम टाइम मिला। हाँ, तो इसलिए आप शुरू कर सकते हैं। अचिंत जानी माता जी, पूछिए क्या है सवाल?
हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में रहता ना तो हमें हाँ, ज्यादा समझ उसको भी में। हम अब भेजने वाले थे कल, वो उनको थोड़ा समय नहीं मिला, आज ये भेज देंगे, वो हिंदी में भी वापस भेजा जाएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ठीक है, अभी आपका किसी का कुछ सवाल नहीं है तो हाँ प्रभु आज जी, ये जो हरि बोल। हाँ हरे प्रभु जी, कृष्णा। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैंने कल ज्वाइन किया है, तो मुझे आज का और पीछे के जो आपने अभी एग्जाम का बोला ना, तो मेरे पास कुछ है नहीं। और बाल गोविंद प्रभु जी के वक्त मेरा ईशोपनिषद का और उपदेश अमृत का मेरे एग्जाम हो गए थे। तो जानवा माता जी ने बोला उनको बोल दो, अगर मैं ये एग्जाम नहीं दूंगी तो चलेगा क्या प्रभु जी? आपका एग्जाम हो गया है तो आप बीवीआरई ऑफिस में बता दीजिए ना, क्या समस्या हाँ, है। मैंने अभी सुबह आई थी वहां पे ऊपर, मैंने उन्हें बोल दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी उनको बोल देता हूँ, फिर वो देखेंगे फिर आपको बोलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अभी हाँ, अभी आपने यहाँ पे अर्थात कहा ना। ये जो आप बता रहे हैं इसका निर्णय आदि भगवान को जो है ये देखते मैनेजमेंट सारा, तो हाँ आप उनसे बात कर लीजिएगा, हाँ तो हाँ। सब और उसका एक सवाल समाधान प्रभु हो जी। जाए। हाँ, और एक सवाल प्रभु जी, अभी जो आपने कहा ना ईश स्तुति मतलब पूर्ण मदम वो श्लोक, और आगे के मतलब वो पूरे जो श्लोक है वो जो भी दो ही एग्जाम के श्लोक लिए बताए, आया कि पूरे श्लोक नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये पहला है। और दूसरा जो है मंत्र संख्या 1 वाला, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गुरुः कस्य सिद्धनम। तो ये दो ही श्लोक है। ये दो श्लोक बाय हार्ट करने हैं, और क्या करना है प्रभु जी? केवल श्लोक याद नहीं करना है, उनके साथ उसका मीनिंग भी, अर्थ जो है उसको भी आपको याद करना है। तो दोनों श्लोक और अर्थ आपको बतलाना है। हाँ, और क्या है एग्जाम में प्रभु जी? इतना ही है प्रभु श्लोक के माता लिए, जी, श्लोक माता का जी जो जो परीक्षा है है इतना ही। माता जी जो है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी माता जी, वो हाँ, क्योंकि प्रभु मुझे जी वो दे चाहिए देंगे। माता जी सब कुछ। हाँ, ठीक है, आज मैं आपको आपको हम ग्रुप हिंदी में में वो भेज देंगे, ठीक है। यस थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे भज कृष्ण। गोविंद प्रभु पूछिए, क्या सवाल है। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा नाम वो अभी हुआ नहीं है इसमें, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा प्रभु जी? अपने जो वरिष्ठ वो हैं उनको तो मैंने कह दिया था। नहीं, आप वो बीवीआरई ऑफिस में ही पूछिए प्रभु जी, उसके बारे में मुझे पता नहीं है, आपका नाम क्या डिटेल है ना। पूछना पड़ेगा तो प्रभु जी? हाँ, बीवीआरई ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। नित्यानंदिनी माता जी, क्या सवाल है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कल मैं क्लास में नहीं थी प्रेजेंट, तो मैंने इन्फॉर्म किया था और रिकॉर्डिंग के लिए भी रिक्वेस्ट की थी कल के क्लास की, तो प्रभु जी को मिल सकती है क्या रिकॉर्डिंग? हाँ, वो आपको बीवीआरई ऑफिस से मिल जाएगा माता जी। अगर आपको ये कोऑर्डिनेटर माता जी जो है ना, प्रियंका माता जी, उनसे बात कीजिए। अगर उनको नहीं प्राप्त हुआ तो फिर हम बीवीआरई ऑफिस से लेके आपको दे देंगे। ओके प्रभु जी। थैंक यू। अभी जो है बहुत सारे भक्त ये गुंडीचा मार्जन के लिए जाना चाहते हैं, तो किसी का सवाल नहीं, इसलिए हम यहाँ पे विराम देते हैं। तो आप जो भी भक्त एनवीसीसी मंदिर के पास रहते तो आप गुंडीचा मार्जन में सम्मिलित हो सकते हैं। निश्चित रूप से ये अगले शनिवार को रहता है, रथ यात्रा के पहले दिन, लेकिन यहाँ पे जो है भक्त लोग आज रविवार के दिन उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए आज ही रखा है। और अगली रविवार को रथ यात्रा है हमारे यहाँ, ठीक है। तो आप सबको जो भी आजू बाजू में रहते हैं आपको आमंत्रित किया जाता है, आइए, प्रभु ठीक जी, है। अगले सैटरडे संडे क्लास होगा क्या? अगले रविवार का हम शनिवार को बताएंगे, शनिवार को तो कक्षा होगी। शनिवार को कुछ समस्या है क्या आप में किसी को। नो प्रभु जी, सैटरडे रख सकते हैं क्लास। तो शनिवार को कक्षा होगी। रविवार को क्योंकि रथ यात्रा है तो कितने भक्तों को संभव है नहीं है, उसका हम चर्चा करके शनिवार को फिर शनिवार को आपको बता देंगे। और सैटरडे को ओके एग्जाम है क्या प्रभु जी? कौन सा एग्जाम। नहीं माता जी, अभी अभी जो अभी जो आपने है 2 श्लोक पहले बोले वो। माता जी, ये जो सारा एग्जाम है पूरा यूनिट होने के बाद होगा। अच्छा, अभी यूनिट होने के लिए और कुछ 12 कक्षाएं
लगेगा और उसके बाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय निताय जय गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री गुरु प्रभु की जय। रथ यात्रा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा थैंक प्रभु यू वेरी जी। मच। बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी सबको।